नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी को फांसी की सजा दी गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार सजा तय होने के बाद आरोपी को किन नियमों के तहत फांसी दी जाती है? दरअसल जेल मैनुअल में फांसी के पूरे प्रोसेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आखिर किन प्रक्रियाओं के तहत आरोपी को फांसी दी जाती है। जब भी किसी को फांसी पर लटकाने की खबर सुनते हैं तो हमारे जहन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो यह सवाल आता होगा कि क्या वाकई में कन्विक्टेड से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है? दोषी का मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? किन अधिकारियों की निगरानी में फांसी दी जाती है? आज आपके इन सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। चलिए इन सभी सवालों के जवाबों पर एक नजर डालते हैं। फांसी के वक्त कैदी के कान में क्या कहता है जल्लाद? क्या सच में पूछी जाती है अंतिम इच्छा? काले कपड़े से क्यों ढका जाता है दोषी का मुंह? कोर्ट से दोषी को मौत की सजा मिलने के बाद डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इस पेपर के चारों ओर काले रंग की धारी बनी होती है। इसको दोषी के सामने ही तैयार किया जाता है। डेथ वारंट बनाने के बाद जिस कलम से उसे लिखा जाता है उसे तुरंत ही तोड़ दिया जाता है, जो इस बात की निशानी है कि आरोपी की जिंदगी भी खत्म होने वाली है। साथ ही दूसरा तर्क ये है कि जज ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे दोबारा ऐसे किसी और काले वारंट पर दोबारा हस्ताक्षर न करना पड़े। इस वारंट की एक प्रति वकील को दी जाती है और एक प्रति दोषी के परिवार को सौंपी जाती है। यदि आरोपी किसी कारण जज के सामने पेश नहीं हो पाता है तो ऐसे में किसी तरह कोशिश की जाती है कि आरोपी को इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जाए। यदि दोषी को वारंट में किसी तरह की त्रुटि नजर आती है तो वो अपने वकील के जरिए इसके खिलाफ याचिका कर सकता है। नियमों के मुताबिक डेथ वारंट रिलीज करने और फांसी की तय तारीख के बीच में 14 दिनों का वक्त होना जरूरी होता है। इस बीच में सजा याफ्ता को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है। हालांकि वो बाकी कैदियों से मिल सकता है, लेकिन उनके साथ खाना नहीं खा सकता और ज्यादा समय नहीं बिता सकता है। इस दौरान निर्धारित समय के लिए दोषी को कैद खाने से निकलने, घूमने और खेलने का समय दिया जाता है, लेकिन उसे रहना अकेले ही होता है। दोषी चाहे तो इस दौरान अपने परिवार वालों और दोस्तों से मिल सकता है। वो एक से ज्यादा बार उन्हें मिलने के लिए बुला सकता है और उनके साथ समय बिता सकता है। 14 दिन का वक्त इसलिए तय किया जाता है ताकि आरोपी खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सके और चाहे तो अपनी आखिरी इच्छा भी लिख सके। अगर मुजरिम अपने आखिरी वक्त में पंडित, मौलवी या किसी को शामिल करना चाहता है तो इस बात को लिखकर दे सकता है। फिल्मों में देखा जाता है कि कन्विक्टेड यानी सजायाफ्ता को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? यह सवाल तो वाकई में कई लोगों के मन में आता होगा। कई लोग सोचते होंगे कि अपने आखिरी इच्छा में कैदी ने अपनी जिंदगी मांग ली तो क्या उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता? लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल कैदी से उसकी आखिरी इच्छा इस बारे में पूछी जाती है कि वो आखिरी बार किससे मिलना चाहता है और खासकर क्या खाना चाहता है। यदि कैदी इससे परे कोई चीज मांगता है तो नियमावली के मुताबिक देखा जाता है कि यह इच्छा पूरी की जा सकती है या नहीं। यदि उसे पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है तो उसे अस्वीकार्य माना जाता है। अपने आखिरी 14 दिनों में दोषी अपने पसंद की किताब पढ़ने के लिए मांग सकता है, उसे तुरंत वो किताब मुहैया कराई जाती है। दोषी को सूर्योदय के वक्त फांसी दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जेल में बाकी कैदियों और अधिकारियों का काम बाधित न हो। दूसरा कारण ये होता है कि इसके बाद परिवार वालों को दोषी का अंतिम संस्कार करने का समय मिल जाता है। फंदे पर लटकाने का वक्त मौसम के मुताबिक तय किया जाता है। नवंबर से फरवरी यानी सर्दी के मौसम में सुबह 8 बजे का वक्त तय होता है। वहीं मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर के महीने में सुबह 7 बजे, जबकि मई से अगस्त तक यानी गर्मी में सुबह 6 बजे फांसी दी जाती है। इसके अलावा कैदी को पब्लिक हॉलिडे वाले दिन फांसी नहीं दी जाती है। कैदी को फांसी पर लटकाने की पूरी जिम्मेदारी जेल सुप्रिंटेंडेंट की होती है। इन्हीं 14 दिनों के अंतराल में मेडिकल ऑफिसर उसकी लंबाई और वजन के आधार पर यह तय करता है कि फांसी के तख्त के नीचे कितनी गहराई होनी चाहिए। इसके बाद उसके अनुसार तख्ता और बाकी चीजों की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि दोषी के वजन में ज्यादा फर्क न आए।
जब फांसी के 2 दिन बचे होते हैं तो रेत की बोरी को लटका कर देखा जाता है कि रस्सी उसका वजन झेल पाएगी या नहीं। इस ट्रायल के दौरान ही तय किया जाता है कि कौन सी रस्सी का ऑर्डर दिया जाए। फांसी की तारीख तय होने के बाद जल्लाद को इसकी जानकारी दे दी जाती है। तारीख तय होने के 2 दिन पहले जल्लाद जेल पहुंच जाता है। उसे देखना होता है कि सारी व्यवस्था ठीक तरीके से की गई है या नहीं। दरअसल ये भी सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो तय करे कि किस जल्लाद को बुलाना है। जल्लाद सबसे पहले सुबह उठकर कैदी के पास जाता है और उसे नहाने के लिए कहता है और उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद कैदी से पूछा जाता है कि वो ब्रेकफास्ट करना चाहता है या नहीं। यदि कैदी को ब्रेकफास्ट करना होता है तो उससे पूछकर उसकी पसंद का नाश्ता दिया जाता है। इन सब के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट के साथ असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, 6 वार्डन और जल्लाद भी उस वक्त वहीं मौजूद होते हैं। सुपरिटेंडेंट मुजरिम को वारंट पढ़कर सुनाता है और फिर उसके साइन लिए जाते हैं। इसके बाद दोषी को उसके सेल से निकालकर उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे फांसी देनी होती है। इस समय जल्लाद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट पहले ही उस जगह पहुंच चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर कैदी के साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 6 वार्डन होते हैं। इस दौरान कैदी के हाथों को पीछे बांध दिया जाता है, कैदी को तख्ते पर खड़ा किया जाता है और कुछ देर बाद जल्लाद उसके चेहरे को काले कपड़े से कवर कर लेता है। क्या आप जानते हैं कि फंदे पर लटकाने से पहले जल्लाद दोषी के कान में कुछ शब्द कहता है? यह कैदी के धर्म पर निर्भर करता है। दरअसल उसके कान में कहता है कि हिंदुओं को राम राम और मुसलमानों को मेरा सलाम। मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं आपके सत्य के राह पर चलने की कामना करता हूँ। इसके बाद सबकी निगरानी में जल्लाद लीवर खींच देता है और तख्ता 2 हिस्सों में खुल जाता है, जिसके बाद कैदी फंदे से लटक जाता है और उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। दोषी को आधे घंटे तक फंदे से लटके रहने दिया जाता है और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर आकर चेक करता है। सुपरिटेंडेंट फांसी का वारंट लौटा देता है और ये पुष्टि करता है कि फांसी की सजा पूरी हुई। साथ ही इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि दोषी को फांसी के फंदे तक सभी नियमों का पालन करते हुए पहुंचाया गया है। हर एक फांसी के तुरंत बाद सुपरिटेंडेंट द्वारा इंस्पेक्टर जनरल को रिपोर्ट सौंपी जाती है और फिर वो वारंट कोर्ट को वापस लौटा दिया जाता है। इसके बाद दोषी के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोषी का शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। हालांकि यह प्रशासन का निर्णय होता है कि शव को परिजनों को सौंपा जाएगा या फिर जेल में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हर रोज ऐसे ही नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।